देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बीते दिन यानी कि कल के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से एक मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मैं लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को सुनती नहीं है। लेकिन अब हमें लगता है कि इसके खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा। वहीं अब आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार बिहार को अब एक नई तकनीकी से पैसे भेजेगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस तकनीकी से बिहार सरकार को फायदा होगा या फिर नुकसान। इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिल्ली से आने वाले पैसे का इस्तेमाल दूसरे कामों में ना हो और पैसा बैंक में ही ना पड़ा रह जाए, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य को केंद्रीय मद का पैसा भेजने का तरीका बदलने जा रही है। जनवरी से भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल पर स्पर्श नाम की तकनीकी से एक क्लिक में से पैसा राज्य सरकार के खाते में पहुंच जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुए 6 मंत्रालयों की योजनाओं का पैसा नए सिस्टम में भेजा जाएगा। आगे दूसरे मंत्रालयों की योजनाओं को भी आवंटन इसी तरीके से किया जाएगा। नए सिस्टम को चालू करने का काम युद्ध स्तर से चल रहा है। इसके लिए दिल्ली से एक टीम पटना आई थी। संबंधित अधिकारियों के साथ एक ट्रेनिंग वर्कशॉप भी किया था। इस समय केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का पैसा राज्य सरकार के सिंगल नोडल खाते में आता है, जिसमें राज्य सरकार भी अपना हिस्सा डालती है और फिर काम होता है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की समेकित वित्तीय प्रावधान प्रणाली को केंद्र सरकार के लोक वित्तीय प्रावधान प्रणाली से जोड़ना का काम 1 महीने से पूरा हो जाएगा। अधिकारी को उम्मीद है कि जनवरी से नए सिस्टम से राज्यों को पैसा मिलेगा। नए तरीके से जनवरी में 6 मंत्रालय ही जोड़े जाएंगे, जिसमें शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पशुपालन, समाज कल्याण और वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग शामिल होगा। अधिकारी के मुताबिक स्पर्श सिस्टम के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पहले केंद्र की योजनाओं को केंद्रीय अनुसंधान के लिए डिमांड भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अपना हिस्सा आरबीआई के जरिए भेज देगी। इस सिस्टम में हर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग खाता होगा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अपना अपना हिस्सा देना होगा। इस सिस्टम में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों को 24 घंटे ये दिखाना होगा कि किस स्कीम में कितना पैसा दिया गया है और उसी हिसाब से खर्च किया जा रहा है या नहीं। रियल टाइम निगरानी से योजनाओं के पैसे को किसी और काम में लगाना या खाते से ही छोड़ देना पकड़ा जाएगा। केंद्र की तैयारी के लिए पैसा जिस काम के लिए दिया गया है उसी पर खर्च हो, हर हाल में खर्च हो जाए, इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। योजना का पैसा रहते हुए भी काम नहीं हुआ है, केंद्र इसको खत्म करना चाहता है। केंद्र से पैसे आने की नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य के नीतीश कुमार की सरकार पर अब दबाव बढ़ेगी। अपने हिस्से का पैसा समय पर जमा करके योजनाओं को पूरा करे। राज्य सरकार कुछ साल से केंद्र की प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी 75% से घटाकर 60% करने से नाराज है और लगातार इसको मुद्दा बनाकर उठा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं लागू करने में राज्य सरकार पर बोझ बढ़ गया है। कई स्कीम में 40% हिस्सेदारी तक चला गया है। इससे राज्य के आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसमें पैसे घट रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को उद्योग विभाग में एक कार्यक्रम में इस मामले को भी उठाया है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार के जो पैसे राज्य सरकार को दिए जाते हैं वो अलग तकनीक से दिए जाएंगे और इससे बिहार सरकार और केंद्र सरकार का पैसा अलग अलग रहेगा और जिस चीज के लिए केंद्र सरकार ये पैसा देगी और केंद्र सरकार अब इस पर निगरानी भी रखेगी कि उसी काम के लिए वो पैसे खर्च हो रहे हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्मेशन।